हृदय की जब दुर्बलता प्रकट होती है तो हृदय में आने लगता है मैं नहीं चल पाऊंगा, मुझे इन वस्तु व्यक्ति स्थान के बिना लगता है कि जीना संभव नहीं है। ये हृदय की दुर्बलता है। अपने कर्तव्य कर्म में, चाहे वो गृहस्थ धर्म का हो चाहे विरक्त धर्म का हो, दोनों का अपना अपना शास्त्र विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म है। अपने कर्तव्य कर्म का सांगोपांग ठीक ढंग से निर्वाह करे तो दोनों को वही वस्तु प्राप्त होती है जो एक विरक्त महापुरुष को वही एक गृहस्थ को प्राप्त होती है। भगवान भजन करने वाले को मिलते हैं, गृहस्थ विरक्त का भेद प्रवृत्ति निवृत्ति का भेद मार्ग का है, अंतिम पहुंचने का नहीं। जब पहुंचते हैं तो वहां सबको एक ही भगवान प्राप्त होते हैं, नाम रूप लीला उनकी अलग अलग है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, इदानीमप्यानंदयति बत वृंदावन यशः सुधाधाराये शामिः वदन चंद्राद विगलिता गतानां स्वं लोकं परममपि ते धाम तुमः गुरूणामाण्यं कथमः यामो वयममि। धन्य भाग है उसको जो महागुरुजनों की वाणी से, यहां महाशब्द का प्रयोग किया। तू महागुरुणा, जो महागुरु है, महागुरु का प्रायः गुरुदेव सदगुरुदेव ऐसा यहां श्रीपाद बड़ी महिमा युक्त शब्द का प्रयोग करके गुरु का संबोधन कर रहे हैं। परममपि ते धाम तु महागुरुणा माण्यम कथमः यामो वयममि। जो 3 मकार को जीत लेता है उसे महाशब्द लगाया जाता है। वैसे पुरुष, लेकिन 3 मकार को जीत ले उसे महापुरुष कहा जाता है। मदन, मोह, मद, काम, मदन काम, मोह शरीर और शरीर के संबंधों का राग जिसे ममता कहते हैं, और मद अहंकार, विद्या का, रूप का, धन का, कुल का, यौवन का, विविध प्रकार का 3 पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, 3 मकार पर, मदन मोह मद, वो महा कहा जाता है, महापुरुष। लेकिन यहां गुरु के आगे लगाया तो वो गुरु जिनके संग से, जिनके संभाषण से, जिनके दर्शन से शिष्य के हृदय में इन 3 विकारों पर विजय प्राप्त करने की उत्साह वृत्ति जग जाए, 3 विकारों पर विजय प्राप्त कर ले, उसे महागुरु कहते हैं। गुरुदेव के सानिध्य से मदन का मर्दन, मोह का मर्दन और अहंकार का, मद का मर्दन, तब वो जयति जयति जग उच्चरे, तब वो संसार पर विजय प्राप्त करके जय को प्राप्त होता है। मदन मोह मद मलित निदर निर्दलित दंभ दल भर्म भग्ग भयभीत, ये सब नष्ट हो जाता है। गुरु, महागुरु, गुरु उपदेश दे दिया आप चलो, लेकिन महागुरु वो उपदेश के साथ अध्यात्म शक्ति देता है जिससे उपासक इन विकारों पर विजय प्राप्त कर ले। और इतना ही नहीं, वो महागुरु जो सर्वोपरि वृंदावन का प्रेम रस है उसका भी अनुभव कराता है, क्योंकि
बिना रसिकों के संग के रंच मात्र वृंदावन के प्रेम का परिचय नहीं मिल सकता। अगर रसिक महापुरुषों का संग न मिले तो साधना से ये प्रेम रंग का परिचय प्राप्त नहीं होता। रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। यदि नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। अहो भाग्य यदि हमें नित्य रसिकों का संग प्राप्त हो। ऐसे रसिक जो श्री प्रियालाल के अनुराग में डूबे हुए समस्त विषमताओं को, द्वंद्वों को, विकारों को प्रेम बल से रौंद चुके हैं, ऐसे रसिक कृपा जो करें तो हमसे सेवक निस्तरें, जूठन ले पावे सदा। अगर ऐसे रसिक कृपा करें और अपने वचनामृत अधरामृत का हमको दान करें तो हमारे हृदय की मलिनता दूर हो करके प्रियालाल के चरणों में अनुराग प्राप्त हो जाए। महागुरु नाम श्री जी की अहेतु की कृपा होती है, तब हमको सत्संग मिलता है। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में लाभ नहीं है। अगर संत समागम प्राप्त हो गया, बहुत दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गई। सुत दाराधन लक्ष्मी तो पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर भगवान की पावन चर्चा, भगवान के पावन नाम, प्रेम रस, महिमा, स्वरूप बोध की बातें सुनने को मिल रही संत मुख से, शर्त है अनुभूत जो शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त हो। इसीलिए श्री भगवत ऋषि जी ने कहा, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भगवत वाणी गीता जी और श्रीमद् भागवत ये भक्त मुख से सुने, जिसका संबंध दृढ़ हो चुका है, जो विकारों पर विजय प्राप्त कर चुका है, फिर उस वाणी का आपके हृदय में रंग चढ़ेगा। वो बलात् वाणी आपको माया से मुक्त करा देगी। आपके हृदय में राग रहित होने का उत्साह बढ़ने लगेगा। इदानी मप्यानंदयति बत वृंदावन यशः। समस्त लोकों में जितना भी सुख है, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक की रचना भगवती माया के द्वारा हुई है। और माया का विलास एक इंद्रजाल जादू जैसा है। जैसे जादू से विविध सामग्रियां प्रकट हो जाती पर उनकी सत्ता नहीं रहती, ऐसे ही इस माया के द्वारा नानात्व जो प्रकट हुआ है उसकी सत्ता नहीं है। जैसे स्वप्न में देखा हुआ बाजार, स्वप्न में माना हुआ संबंध, स्वप्न में अनुभव किया हुआ दुख सुख पूरा का पूरा मिथ्या झूठ होता है, ऐसे ही जब तक आपको ज्ञान का प्रकाश नहीं दिखाई देता तब तक इस स्वाप्निक जगत के भोगों को आप सत्य माने हुए हैं। पर भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम अगर इसमें रति नहीं हुई तो वो ज्ञान किस काम का, वो कर्म धर्म किस काम के। जीवन का परम लाभ हमारे बुरे आचरण छूट जाएं, हमारे हृदय में एकमात्र पवित्र विचार, अहम शून्य विचार हो, नाम जपने में रुचि हो जाए, भगवत लीला सुनने में एक आसक्ति हो जाए। बिना लीला सुने, सत्संग सुने हमें चैन न पड़े। भगवत धाम प्राणों से प्यारा लगने लगे। भगवत रूप में आसक्ति हो करके संपूर्ण जगत के रूपों से हमारा राग नष्ट हो जाए, ये मानव जीवन का परम लाभ है। यही आपके संग जाएगा। अगर हम अपनी गलतियों को गलती ना मान करके उनको गुण के रूप में स्वीकार करेंगे तो कभी सुधार नहीं हो सकता। प्रायः हम अधिकतर ऐसे ही स्वभाव वाले हैं कि हमारी गलतियां हमको अच्छा लगता है,
हम गलतियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर कोई महानुभाव हमारी गलती को हमें दिखाना चाहता है तो हम उसी को दोषी ठहरा देते हैं और अपने दोष को छुपाकर अपने को गुणी दिखाना चाहते हैं। इससे सामने वाले का तो अहित होना नहीं है, हम अपना ही पतन कर रहे हैं, अपने उन शत्रुओं को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारा ये मानव देह नष्ट कर देंगे, मानव देह का उद्देश्य नष्ट कर देंगे।